हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? देखिए, लगातार मैं आप लोगों के सामने आता रहता और अलग अलग तरीके से बातें करता रहता। बहुत सारे लोगों को पसंद आता हूँ, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि बस रील ही बनाते रहते हो, वीडियोज़ ही बनाते रहते हो, जबकि अब इतने वीडियोज़ बना भी नहीं पा रहे हो। इतना ज़्यादा अलग अलग तरीके से ज़िंदगी व्यस्त है कि आप लोगों तक पूरा, जैसे आज से 1 साल पहले आता था ना, दिन भर आप लोगों के सामने ही पड़ा रहता था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, तो फिर उसी इन्वॉल्वमेंट में से आपको इतना सारा व्यस्तता मिलती है, इतने सारे लोग आप लोगों से जुड़ते हैं कि फिर आप उसी काम को नहीं कर पाते जिस काम को करके आप लोगों के सामने आते हो। एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि पहले वीडियोस बहुत सारे बना के आप लोग, लेकिन जब उसी वीडियोस से आप लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया तो वीडियो बनाना ही बंद हो गया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूँ, बीच बीच में आता रहता हूँ। एकदम से एक्साइटमेंट में आता हूँ कि हम रोज़ लेके आऊँगा वीडियोस, फिर वही चीज़ें हो जाती है कि हफ्ते के लिए लाया, 10 दिन के लिए लाया। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे समय मिलता है आप लोगों के सामने हाजिर होता रहता है। देखिए, आप लोगों को जो ज़िंदगी मिली है ये एक बार मिली, ऐसे दोबारा आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मौत के बाद क्या होना है सबकी अलग अलग थ्योरी है। अपने हिंदू भाइयों की अलग, मुसलमान भाइयों की अलग, सिख भाइयों की अलग, जो एथिस्ट हैं उनकी अलग। तो हर किसी की अपनी अपनी मोनोपोली है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्योंकि कोई बताने नहीं आया मरने के बाद। जो गया वो गया, कोई बताने नहीं आया कि आप कहाँ गए। जिसकी जो मान्यता है उसी के हिसाब से वो मानता है कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ना जाने कहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन मरने से पहले आप क्या कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, आपको पूरा फ्री विल दिया गया है। क्या आप शर्म और हया में लिपट के मर जाना चाहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर जाना चाहते हैं? आपने भीड़ देखी होगी, करोड़ों करोड़ों की भीड़ देखी होगी, वो भीड़ जिनकी कोई 1% भी किसी का फायदा नहीं बना उस भीड़ से। कोई उनका फ्यूचर में ना तो आपको कुछ दे सकते हैं, वो ना खुद को दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड है और पता नहीं ऊपर वाला ही डाल के भेजता है हमें और आपको, या फिर यहाँ पे आने के बाद हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से हमें ये चीज़ मिल जाती है, हमें खुद को नहीं पता। और वही चीज़ ये है कि हर एक दूसरा इंसान एक दूसरे इंसान की बुराई करके खुश होता है। उसको लगता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जब वो बात करता है। आप देखो कहीं भी आप, मैं तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ जहाँ जहाँ जाता हूँ। कल मैं नाई की दुकान पर बैठ के, ये जो अभी आप देख रहे हो बड़ा अच्छे से मैंने सेविंग करा रखा है, सेट करा रखा है लिया, 2-4 लोग बैठ के गॉसिप्स कर रहे हैं। और उसमें क्या, अपनी ज़िंदगी को बनाने की बात नहीं होती है। कहीं देख लो आप, ट्रेन से लेके, बस से लेके, मेट्रो से लेके, अपने ऑफिस से लेके, जहाँ आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बनाने के लिए मेहनत करते हो, वहाँ भी वही चीज़ हो रही होती है। शिकायतें चल रही होती कि फलाना ने ये किया तो ये हो गया, उसको ऐसा हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। बुराई करने में लगे हुए एक दूसरे के। आपको कैसे खुद को बनाना, आपको क्या लगता है? मैं अलग अलग बिजनेस आइडियाज आप लोगों के सामने ले गया, तो हज़ारों चैनल है बिजनेस आइडियाज़ की, हज़ारों चैनल है मोटिवेशन के, जिसपे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। मैं जो आप लोगों को थोड़ा बहुत दे पाता हूँ, जो अपने अंदर से मैं निकालता हूँ, दिल से निकालता हूँ। आप लोग यहाँ आते हो, थोड़ा सा डिले हो जाता है, हो जाता है, तो आप लोग मुझे बहुत बुरा बना कहते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। बुराई तो मिलनी ही मिलनी है, नहीं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी चमड़ी मोटी करनी पड़ती है जब आप सोशल लाइफ में आ जाते हो ना, जब आप सोशल हो जाते हो, समाज के लिए खुद को समर्पित करते हो, तो थोड़ी सी चमड़ी मोटी करनी पड़ती है, क्योंकि सुनना पड़ेगा आपको। आप भी बिजनेस करोगे ना, बहुत सारे लोगों की सुननी पड़ेगी। आप कितनी लंबी वीडियोस बनती है, कैसे बनती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 लोग देखते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, कमेंट्स आते हैं, हज़ारों तरह के कमेंट आते हैं। मैं जिन कमेंट्स को देख पाता हूँ उसको हार्ट भी दे देता हूँ, लाइक भी कर देता हूँ, कमेंट भी कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत व्यस्त रहता हूँ मैं। जब भी मेरे हाथ में मोबाइल होता है, मैं अपने आप को देखो, जब तक आप लोग धीरे धीरे मैच्योर होते ना, जैसे अब मैं 30+ हो गया, 31-32 साल नौजवान हो, तो मैच्योरिटी की तरफ हम जाते हैं। पहले जिस मोबाइल को हम दिखावे के लिए जेब से निकाला करते थे ना, अब सोचते हैं कि उस मोबाइल से कैसे दूर भाग जाए, कैसे उस मोबाइल से दूर हो जाए ताकि हमें सुकून मिले। तो बहुत कम से कम मैं चाहता हूँ जो मोबाइल को यूज़ ना करो, अपने बच्चों को मोबाइल ना दो। अभी
नियम बनाया है मैंने, बच्चों से बिल्कुल मोबाइल छीन लेता हूँ, देता ही नहीं। कितना बुरा, क्योंकि आपके घर में भी जो बच्चे होंगे मोबाइल को जब तक लेते नहीं होंगे खाना खाते नहीं होंगे, आपको सताते होंगे, रोते होंगे, चिल्लाते होंगे, आप लोग ले लो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मोबाइल उन लोगों के हाथों से। नहीं तो अभी मेरे जो बड़ी वाली बेटी है उसके आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई मोबाइल देख देख के। आई साइट इतनी कमज़ोर हो गई है कि चश्मे का पूरा पावर हाई होने के बावजूद भी उसको अच्छे से दिखता नहीं है, पास कर जाती है तब दिखाई देता है। तो ये ऐसे ऐसे आप लोगों को मुसीबतों का सामना उठाना पड़ सकता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जब तक हम दिमाग को थकाते नहीं हैं दिमाग विकसित होता नहीं है। मोबाइल क्या करता है, आपको एकदम लेजी बना देता है, आसानी से सब कुछ दिखाता है, सब कुछ समझाता है और फिर तुरंत आप भूल भी जाते हैं। बचपन की चीज़ें हमें क्यों ज़िंदगी भर याद रहती है, क्योंकि हमने रट्टा मारा होता है, दिमाग के टिश्यूज़ को मार मार के अपने वो चीज़ें दिमाग में घुसाई होती हैं। चलिए तो इन बातों को साइड में रखते हैं। तो सलून के दुकान में खूब बहुत सी सर शिकायतें हो रही है, तो हम सब इन्हीं शिकायतों में लगे हुए हैं। हमें कोई मतलब नहीं हमारी ज़िंदगी बन रही है। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो हमें बड़ा मज़ा आता है। आपको लगता है, देखिए थोड़ा सा मैं क्योंकि बोलता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बातें बोलूँगा तो कोई किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में होती हैं, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन खुल के बात नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हैं, मैं नहीं बोल पाता। तो छोड़िए इन बातों को। अब आइए बात करते हैं कि कारोबार क्यों ज़रूरी है आपके लिए। देखिए आप नौकरी करेंगे 10,000, 20,000, 50,000 की, हमेशा मैं आप लोगों के सामने आप ये बातें करता हूँ। उस नौकरी में आप लोगों को, जब मैं जाता हूँ ना यहाँ से शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी जाता हूँ, पूरी की पूरी भीड़ होती है, जिस भीड़ में मैं भी चल रहा हूँ। तो मैं इस समाज से अलग नहीं हूँ ना, मैं खुद को बहुत अच्छा बता रहा हूँ या बुरा बता रहा हूँ, या फिर बहुत मैं अपना थोड़ा सा बिजनेस कर लिया तो बहुत अच्छा हो गया हो, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। बस मेरी बात को समझो आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जो भीड़ जाती है रोज़ सुबह निकलती है घर से 9 से 10 बजे, अपने ऑफिस पहुँचती है, शाम को 6 बजे जैसे ऑफिस टाइम ख़त्म होता है, सड़कों पे इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है। वो कहाँ से आती है भीड़, वो क्यों आती है भीड़, कभी सोचा है आपने? क्योंकि ये सारे वही लोग हैं जो कंफर्ट जोन में जिंदा रहना चाहते हैं, जो जिंदगी को थकाना नहीं चाहते। अपनी एक लाइफ मिली है, लेकिन जब वही पैंडेमिक आ जाता है, कोरोना आ जाता है, फिर घर में कोई एकदम ऐसे खतरनाक डिजीज हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर आप लोगों को अपना वो कंफर्ट जोन नजर नहीं आता, जो किसी काम नहीं आता, जो किसी काम नहीं आता। आप लोगों के पास ना पैसे होते हैं उस बीमारी से जूझने के लिए, उस पैंडेमिक से जूझने के लिए, ना सेविंग्स होती है। आप लोग 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए जो भी कमाते हो, महीने में खर्चे तय हैं उनके आने से पहले। मैं बिजनेस समझा के आप लोगों को क्यों इतना थकता हूँ, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा काम है, एक ऐसा काम है जिसमें आप अपने आप की कोई लिमिटेशन दे के आप कहाँ तक खुद को ले भी जाओगे। मैं ये मोटिवेशन आपको क्यों दे रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इस चीज़ से? क्योंकि जैसे आप लोगों को कुछ ना करके मज़ा आता है, ऑफिस टाइम में 8 घंटे बिता के सोचते हो कि बस मैंने खाना पूर्ति किया, मेरे को महीने का सैलरी जाएगा और मैं आराम से अपने घर वालों को जो थोड़ा बहुत देना होगा दे दूंगा। मुझे आप लोगों को समझा के, ये बातें करके, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक वो चीज़ होती है जिसे करके मज़ा आता है। मुझे आप लोगों से बात करके अपनी बातें जो मेरे अंदर से आती है उसे बाहर निकाल के मज़ा आता है। अब उससे अगर आप लोगों का फ़ायदा होता है तो हो जाए। मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए और दुनिया भर के लिए प्रमोशन के लिए कोरल का इसका उसका आप लोगों को दिखा देगा, खूब आते रहते हैं, क्योंकि 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है और लगातार बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी आते हैं। तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आता कि मैं पैसा कमा के, मेरे को बहुत, सब चाहते हैं पैसा कमाए, बहुत सारा पैसा कमाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ में आप लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो और मेरा बिजनेस खुद ब खुद बढ़ेगा जब आप लोग बढ़ोगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं कमाना, पैसे के साथ साथ इज्जत कमाना है। हो जाती है भाई, ऑपरेटर जाने में लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आप लोग क्या करते हो, बैठे रहते हो, थोड़ा सा पैसा दे के मैं गलत हो गया, मैं अपना काम करता रहूँगा। आप लोगों ने पैसे दिए, आप लोग को मशीन दिया है, कोई हमने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। मशीनें नहीं चल पाती है, दुख होता है, हमें थोड़ा लेट होता है उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि चलवाना ही नहीं है, दुख होता है। देखिए बहुत लंबी मैं बातें कर सकता हूँ, मैं 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे भी बोल सकता हूँ, मैं थकता नहीं। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि बकवास ज़्यादा करता है, तो मैं बकवास करने नहीं आता हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं बकवास करने नहीं आता हूँ। बिजनेस के लिए हज़ारों चैनल आप जाइए, वहाँ से देखिए, झाड़ू बनाइए,
पोछा बनाइए, लेकिन उसको बनाने के लिए आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। कोई काम करने के लिए ना हमारे अंदर जब उत्सुकता होता है, अंदर जब हमारे फुल पावर में एनर्जी होती है, पेट्रोल भरा होता है, फिर गाड़ी भगाने में मजा आता है। हाईवे पे आप लोग चले जाते हो, कोई प्रिपरेशन नहीं होती आप लोगों की, 2-4 वीडियोस देख के आप लोग एकदम एक्साइटेड होते हो, पैसा पानी में डाल देते हो। चलिए अब इस मोटिवेशन को रखते हैं साइड में और काम करते हैं बिजनेस की। देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे आसपास में बहुत सारी परचून की दुकानें होती हैं। मैं जो भी बिजनेस की बात करूँगा आप लोगों से, मेरा कोई अलग अलग डायरेक्शन नहीं है कि मुझे घूमना है और आप लोगों को घुमाना है। मुझे सीधा और एकदम सिंपल लफ्ज़ों में आप लोगों को फूड से रिलेटेड बिजनेस बता रहा है, जो हमारा फील्ड है FMCG से रिलेटेड, आप लोगों को स्नैक्स से रिलेटेड, ग्रोसरीज आइटम से रिलेटेड, कि कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट में खुद को स्थापित कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज डोंट, सब पे बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इन सब कामों को करने से पहले अपने दिमाग को एक जगह सेट करो कि बिजनेस कोई एक दिन का खेल नहीं है। अगर आप लोग के अंदर पेशेंस है, रुक सकते हैं आप लोग, ठहराव है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं सब्र कर सकता हूँ, 2-4 साल मेहनत कर सकता हूँ, रिजल्ट 100% आएगा। जब रस्सी खींचते खींचते आप पत्थर पे हो जाता है निशान, तो फिर आप लोग तो इस निशान और रस्सी की तरह खींचना भी नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है, बस शर्म को साइड में रखना है, मार्केट में जाना है, कैसे करना है, सारा तरीका बताता हूँ। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ग्रोसरीज के आइटम को सिर्फ एक मशीन लेके आप सारे काम कर सकते हो। वो मशीन है फुल न्यूमेटिक पैकिंग मशीन, मात्र 1,60,000 रुपये में वो मशीन मिलेगी। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, देखो ये भैया कोई थे, राजा जजगा के नाम था उनका, इतना लंबा कमेंट किया उन्होंने, जो हमारा वो रैपर वाला वीडियो उस पर 14-15 लाख व्यूज़ है। इतना लंबा कमेंट किया उन्होंने, ये आपको फंसा देगा, फूड लाइसेंस वाले आपको उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब आप किसी परचून की शॉप पे जाते हो, आपको वो तोल के आधा किलो 1 किलो देता, आप मत करो प्रिंटेड। अगर आप डर रहे हो तो प्रिंटेड मत करो। आप गली मोहल्ले में कौन फूड लाइसेंस वाला घूमता है यार, और क्या आप जहर बेच रहे हो, अफीम बेच रहे हो, आप जो डर रहे हो, आप ये आइटम बेच रहे हो, ये दाल, अभी इस पे बात करेंगे, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आपको सिर्फ वो काम करना है जो एकदम लीगल है। शुरुआत में आप लोगों को किसी फूड लाइसेंस अगर है तो 100 रुपये में फूड लाइसेंस मिल जाता है, ईजिली बनवा लो आप, ट्रेडिंग का ईजिली बन जाता है। ऑनलाइन देखो, नहीं बनता है हम बनवा के देंगे आपको, हमसे कांटेक्ट करो आप, हम बना के देंगे। आइए अब आगे बात करते हैं। आपको एक मशीन लेनी, तो इतना लंबा कमेंट उन्होंने किया, मैंने उनका कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि उन्हें नेगेटिव लोगों को अपने चैनल पर रहने नहीं देते। जो भी आता है सीधा जाओ भैया, ठीक है आपका। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक फुल न्यूमेटिक पैकिंग मशीन लेनी है। दाल, ऐसे चने, ये सोया बड़ी उठाना है, क्योंकि उसमें आप आधा किलो तक की पैकिंग हम आपको करा देंगे फुल न्यूमेटिक में, 1/2 kg तक। ये वाले आइटम, इस तरीके के आइटम जितने भी आते हैं, दाल वगैरह, चने वगैरह, छोले वगैरह, जितने भी आप, राजमा वगैरह होता है, 1,60,000 रुपये में दीजिए आप फुल न्यूमेटिक पैकिंग मशीन। ऐसे कट्टे का कट्टा 8, ये जितने भी होते हैं आपके, दालें हो गई, आपके चावल भी आप कर सकते हो। अगर जो महंगे वाले चावल आते हैं, ब्लैक राइस, रेड राइस, और जो अलग चावल आते हैं, ये उठाइए मार्केट से, इनको पैक करिए। अब इसके लिए कौन सा फूड लाइसेंस चाहिए आपको, जो दुकानदार तोल के देता है, आप उससे 25 पैसे 50 पैसे एक्स्ट्रा लेके आधा किलो की 250 ग्राम की ऐसे पैकिंग बना के अगर आप उसको देंगे, उसका टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। मार्केटिंग के लिए आपको एक आइडिया चाहिए होता है, उस आइडिया को लेके मार्केट में जाना होता है। आज से कुछ साल पहले किसको पता था कि ये जो आप खाते हो, ये जैम्स वगैरह जो मार्केट में खुलने में बिकता है, ये 4-5 पैक करके 5 रुपए का बेचा जाएगा। कंपनी वालों ने सोचा ना, चॉकलेट किसने सोचा था, इस साल बिक रहे हैं ना ये, कि नहीं बिक रहे, और बहुत महंगे दामों में बिक रहे हैं। किसको पता था ये, किसी को नहीं पता था। कंपनी ने सोची, पैक किया मार्केट में, क्योंकि पैकेजिंग का खेल है। जब इस बंदे का पैकिंग आप लेके जाओ, सारा पैकेजिंग का खेल है। खरीदने वालों को बोलेगा क्या, चलो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये ऑर्गेनिक है, ये हाइजेनिक है, अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। आप कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए लोगों के ऊपर, आपको सब्र होना चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। लाइफ में कुछ करना है, सबसे पहले खुद पे भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को लगता है कि हमसे ये हो नहीं पाएगा, बड़ी कठिन है ये।
लेकिन आपको पता है जब कुछ सालों के बाद जब आप वो चीज़ अचीव करते हो तो ठीक है मैंने किया है। तो जब आप ये फील करना चाहते हो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको अभी कदम उठाने पड़ेंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मशीन बेचने के लिए नहीं कह रहा, आप जहाँ से मर्जी ले लो, जहाँ से मर्जी ले लो। मेरे अंदर जो बातें मैं बाहर लाता हूँ, क्योंकि आप बिना इस मशीन के या बिना किसी पैकेजिंग के आप क्या कर पाओगे। मेरा जो काम है मैं तो वही बताऊँगा ना आपको। आप कहीं से लो लेकिन करो तो सही। जिंदगी में कुछ पाना है तो बहुत कुछ आपको खोना पड़ेगा। खोने के लिए आपके पास क्या है? सिर्फ आपका समय है, जो अभी आप अनगिनत तादाद में खो रहे हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो के उठ रहे हो 11 बजे। अभी मैं जैसे वीडियो हम बनाते हैं, सुबह से लगते हैं तो कितना जल्दी समय बीत जाता है, 5-6 बज जाते हैं, 8 बजे तक पता ही नहीं चलता है। शूट करते हैं, एडिट करते हैं, डालते हैं, समय का पता ही नहीं चलता कितने जल्दी बीतता है। आपका खाली टाइम बड़े लंबे तौर पे आपको दिखाई देगा कि यार इस समय कट क्यों निकल। लेकिन जैसे ही आप काम में आते हो, अपने आप को किसी बिजनेस में लगाते हो, उस समय इतनी तेजी से निकलेगा कि आपके हाथ में नहीं आएगा। तो ये जो अभी आपको फील नहीं हो रहा, जो समय सारा जा रहा है, ये तब फील होगा जब आप कुछ पाने की तरफ बढ़ोगे और पाने लगोगे। आपको लगेगा यार ये पिछला समय तो हमने बहुत खो दिया है, अगर हमने उसी टाइम मेहनत की तो कितना कुछ मिला होता। आज अभी इसी वक्त, क्योंकि जिस टाइम हम सोचते हैं उसी टाइम से आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए आज से, अभी से, इसी वक्त से। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।